लो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। इसका कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जो व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट 78 इज 78। मान एक एपी दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट, इसमें कहता है 78। इसमें से कौन सा टर्म 78 होगा? तो चूंकि ये एपी में है तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से मानते हैं, तो ए हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस डी। नेक्स्ट टर्म में से ठीक पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं तो ये इस तरह से आ गया डी बराबर 5। अब ये हमें पता करना है जो 78 इस एपी का कौन सा टर्म है, तो हमें नहीं मालूम है, इसीलिए सपोज कर लेते हैं लेट एनएफ टर्म यानी टीएन टर्म है 78। अब एनएफ टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए और डी का वैल्यू बैठा देते हैं, तो ए का वैल्यू है 3 और डी का वैल्यू है आपका 5। तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78। 3 को ले जाएंगे राइट साइड, 78 माइनस 3 इक्वल टू 75। अब आपका एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 75 हो गया, इसलिए एन माइनस 1 इक्वल टू 75/5। तो ये हो जाता है 15 और n माइनस 1 इजकल टू 15, इसलिए n इजकल टू 1 प्लस 15 यानी 16। इस प्रकार से ये 16 टर्म जो हो गया इस एपी का, दिया हुआ एपी का 78 हो गया। नेक्स्ट टर्म है फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एपी। और एक कुछ एपी दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ टर्म हमको मालूम करना है। तो एपी क्या है? तो एपी है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205, माने 205 तक गया है एपी। फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 13 और फोर्थ टर्म है 19। इस प्रकार से यह 205 तक गया। तो फर्स्ट टर्म हो गया ए यानी 7 और डी हो गया आपका 13 माइनस 7 यानी 6, डी हो गया 6। तो हम सपोज करते हैं ये एनवा टर्म है, मानी इसमें एन टर्म है, तो एन टर्म है तो ये एनवा टर्म होगा। तो एनवा टर्म यानी टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 205। अब ए और डी जो हमें दिया हुआ है ए पी से उसमें बैठा देते हैं। ए के जगह पर 7 है, डी के जगह पर 6, तो 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 इजकल टू 205। 7 को राइट साइड ले जाइएगा तो ये हो जाता है माइनस होकर के 198 और n माइनस 1 इंटू 6 इजकल टू 198, इसलिए 1 माइनस एन माइनस 1 इजकल टू 198/6 हो जाएगा। तो ये कट करके हो जाता है 33 और n माइनस 1 है आपका 33, इसलिए n माइनस 1 जाएगा राइट साइड, प्लस 1 है, 1 प्लस 33 इजकल टू 34, यानी इसमें कितने टर्म हो गया? 34 टर्म हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 15 एंड हाफ 13 डॉट डॉट माइनस 47। एक बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस निकालना है हमेशा अगले टर्म में से उसके प्रेसीडिंग टर्म को माइनस करना है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, इससे नहीं कोई लेना देना है। अगला में से ठीक पिछला टर्म को माइनस करना है। अब यहाँ पर 18 के बाद 15 एंड हाफ है, यानी इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कॉमन डिफरेंस स्वाभाविक है माइनस में होगा। तो 15 एंड हाफ में से 18 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाता है -2 एंड हाफ यानी -5/2। इस प्रकार से डी हो गया आपका -5/2, ये है 18। तो सिमिलरली यहाँ भी हम सपोज कर लेंगे ये -47 जो है एनएफ टर्म है, यानी टी एन इक्वल टू -47। अब टी एन का जो जनरल फॉर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पर ए और डी आप बैठा दें, एन माइनस 1 इंटू -5/2 प्लस 18। अब 18 को राइट साइड ले जाएंगे तो -47 और -18, तो ये -65 हो गया। अब एन माइनस 1 इंटू -5/2 इजकल टू -65, इसीलिए -5/2 राइट साइड जाएगा तो -2/5 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस और 5 से 13 5 जा 65, तो ऊपर में 13 2 जा 26। इस प्रकार से n माइनस 1 हो गया 26, -1 को राइट साइड ले जाइएगा तो 1 प्लस 26 यानी 27। यानी कहने का अर्थ ये हुआ इस एपी में -47 जो है वह 27 टर्म है, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया 27। 6 क्वेश्चन इसमें चेक करना है जो -150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट, यानी एक एपी दिया हुआ है, इसमें एक टर्म आपको चेक करना है जो वह इस एपी के में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
तो इसमें फर्स्ट टर्म हुआ 11 और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो स्वाभाविक कॉमन डिफरेंस माइनस होगा, डी हो गया आपका -3। और हम सपोज कर लेते हैं जो -150 जो है वो nth टर्म है, यानी Tn इक्वल टू -155, तो Tn दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। अब a के जगह पर 11 और d के जगह पर -3, 11 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो 150 और -11 161 हो गया। तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू -161, इसलिए n-1 इक्वल टू 161/3 और n इक्वल टू तो -1 जाएगा इधर तो 161/3 प्लस 1 इक्वल टू 164/3। तो ये n माने थे नंबर ऑफ टर्म और n आ रहा है फ्रैक्शन में। और जैसे कि हम जानते हैं कोई भी नंबर नेचुरल नंबर या काउंटिंग का नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसीलिए ये आपका जो दिया हुआ -150 वह दिया हुआ AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। और कोई AP है जिसका 31st टर्म निकालना है, उसका 11th टर्म दिया हुआ है 37, 38 और 16th टर्म दिया हुआ है 73। तो इसमें ना आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना कॉमन डिफरेंस दिया हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन में करते हैं क्या हम लोग, सपोज कर लेते हैं AP का फर्स्ट टर्म इज A और कॉमन डिफरेंस D। जनरली फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को DA से ही सूचित की जाती है, इसीलिए हमने कंसीडर कर लेंगे AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D। अब दिया हुआ है T11th में 11वां पद दिया हुआ है 38, तो जनरल फार्मूला से A प्लस n-1 इंटू डी, तो n की जगह पर 11 है तो A प्लस 10D इजकल टू 38 और सेकेंड केस दिया हुआ है 16th टर्म तो A प्लस 15D हो जाएगा आपका 73। ये जनरल फॉर्म होता है AP का, जनरल टर्म कहिए A प्लस n-1 इंटू डी, ये AP का जनरल टर्म होता है। इसको Tn से लिखिए या An से लिखिए। तो जैमा टर्म रहता है D की संख्या एक कम हो जाती है, तो 16th टर्म है तो D की संख्या 1 एक कम 15th। ये 11th टर्म था तो D की एक संख्या 10 एक कम 10, यानी A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसको फर्स्ट टर्म इसको सेकंड टर्म मान लिए और फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को माइनस किए, सेकंड में से भी फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते हैं। तो ये A से कैंसिल और यहाँ पर -5D, 10 - 15 -5D और 38 - 73 - 35, इसलिए D इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 35/5 इक्वल टू 7। इस प्रकार से D आ गया आपका 7 और इसको फ्रॉम फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म से, तो फर्स्ट टर्म में D का वैल्यू बैठाने पर ये हो जाता है A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, यानी A इक्वल टू 38 - 70 यानी -32। अब आपको कहता है 31st टर्म निकालने के लिए, तो A और D आपका निकल गया तो 31st टर्म आपका आसानी से निकल जाएगा। 31st टर्म यहाँ T31 इक्वल टू A प्लस 30D। ध्यान रखना है जैमा टर्म निकालना रहेगा D की संख्या उससे एक कम हो जाएगी, तो 31st टर्म निकालना है तो D की संख्या उससे कम यानी 30, यानी 31 इक्वल टू A प्लस 30D। अब A और D का वैल्यू बैठा दीजिए, A का वैल्यू आया है -32 और D के जगह पर 7, तो 30 इंटू 7 तो -32 प्लस 210 यानी ये हो गया 178। इस प्रकार से ये हमारा 31 टर्म हो गया 178। नेक्स्ट टर्म है NAP कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स। अब कहता है कोई AP जो है 50 टर्म से कंसिस्ट है, बना हुआ है, जिसमें थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, तो फाइंड 29th टर्म। अब इसमें AP बना है 50 टर्म से और लास्ट टर्म दिया है 106 यानी 106। इसका अर्थ ये हुआ 15th टर्म हुआ माने 15th टर्म हो गया। 50th टर्म माने 50वां पद है आपका 106 और थर्ड टर्म है 12। यहाँ भी A और D हम सपोज कर लेंगे, सब फर्स्ट करते हैं, सपोज करते हैं फर्स्ट टर्म इज A और कॉमन डिफरेंस D। और चूंकि T थर्ड टर्म बराबर 12 इसलिए प्लस 2D इक्वल टू 12 और 50th टर्म इक्वल टू 106 इसीलिए A प्लस 49D इक्वल टू 106। अब फर्स्ट टर्म इसको सेकंड टर्म कंसीडर किए हैं, तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कीजिएगा, ये -47D इक्वल टू -94
माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए डी इक्वल टू 94/47 इक्वल टू 2। तो डी आपका निकल गया 2। और किसी भी टर्म में ऐसे किसी भी इक्वेशन में से फर्स्ट में हम डी का वैल्यू पुट किए हैं, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, इसलिए a इक्वल टू 12 माइनस 2 टू 4 यानी 8। इस प्रकार से फर्स्ट टर्म ही निकल गया। अब आपका कहता है 29th टर्म a प्लस 28d, a और d का वैल्यू बैठा दीजिए। a आया है 8 और d2 28 इंटू 2 यानी 8 प्लस 56 इक्वल टू 64। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9th। इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी 0। किसी एपी का थर्ड टर्म और 9th टर्म दिया हुआ रेस्पेक्टिवली 4 and -8। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है क्रमशः। तो क्रमशः का अर्थ हुआ जैसे यहाँ पर पहले है थर्ड टर्म और यहाँ पर है क्रम रेस्पेक्टिवली से पहले है माने 4 और -8 के बाद रेस्पेक्टिवली है, और यहाँ है 4 थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हो जाएगा 4 और 9th टर्म हो जाएगा -8। यानी यहाँ जो पहले टर्म रहेगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पहले वाला होगा, और यहाँ बाद वाला हो जाएगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ बाद वाला होगा। यानी थर्ड टर्म हो जाएगा 4 और 9th टर्म हो जाएगा -8। ये आपका किसी भी एपी का दिया हुआ है। तो आपको दिखाना है या बताना है जो इस एपी का कौन सा टर्म हो जाएगा 0 होगा। तो यहाँ भी आपको एपी और एपी का डी और ए ने दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो इस स्थिति में भी हम फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए और कॉमन डिफरेंस डी सपोज करते हैं। और जो डाटा दिया हुआ है मेरा यानी थर्ड टर्म 4, तो थर्ड टर्म की जगह पर a प्लस 3d a प्लस 2d इक्वल टू 4, और 9th टर्म तो 9th टर्म के जगह पर a प्लस 8d, तो a प्लस 8d इक्वल टू -8। इस प्रकार से दो इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये a से कैंसिल, यहाँ पर -6d 2d माइनस 8d माइनस 6d, और 4 -8, 4 में से -8 को माइनस करना है तो फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस तो प्लस हो गया, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। इस प्रकार से -6d इक्वल टू 12, इसलिए d इक्वल टू 12/-6 यानी -2, यानी d का वैल्यू आ गया आपका। तो आपको चाहे इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में डाल करके a निकल जाएगा। तो हमने इसको इक्वेशन a में डाले हैं, d इक्वल टू -2, तो 2 इंटू -2 यानी -4। इस -4 का राइट साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ पर राइट साइड पहले से 4 है, या इस -4 को राइट साइड ले जाएंगे तो 4 + 4 यानी 8, यानी a आ गया आपका 8। अब पता करना है इस एपी का कौन सा टर्म होगा 0। सपोज करते हैं लेट nth टर्म इक्वल टू 0, यानी tn इक्वल टू 0। तो tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। और a और d का वैल्यू बैठा दीजिए, a के जगह पर 8 और d के जगह पर -2, तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। अब माइनस वाले को इधर ले जाइए, यहाँ माइनस से इधर आ जाएगा तो 2 इंटू n माइनस 1 यानी प्लस हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 2n माइनस 2, इस 2 को इधर ले आइए तो 8 + 2 इक्वल टू 2n, यानी 2n इक्वल टू 10, इसलिए n इक्वल टू 5, यानी आपका nth टर्म हो गया आपका 0। इस एपी का nth टर्म यानी 5th टर्म 5वां पद हो गया 0, यही आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म ऑफ बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसी एपी का 17th टर्म यानी 17वां टर्म जो है उसी एपी के 10th टर्म से 7 अधिक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ भी आपको ये दिया हुआ है T17th इक्वल टू T10th + 7। यहाँ भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सपोज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म सपोज किए a और कॉमन डिफरेंस d, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T17th इक्वल टू T10th + 7। अब जनरल फार्मूला का जो होता है जनरल टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके आधार पर T17 हो जाएगा a प्लस 16d, और ये T10 हो जाएगा a प्लस 9d, यानी a प्लस 60d इक्वल टू a प्लस 9d। एक्सीड है 7, एक्सीड का मतलब ज़्यादा यानी प्लस में आ जाएगा +7। अब दोनों साइड देखते हैं, a इधर लेफ्ट साइड भी और राइट साइड, a से कैंसिल, तो इधर बच गया लेफ्ट साइड में 16d और राइट साइड में 9d या +7। इस 9d को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7,
यानी 7 डी इक्वल टू 7, इसीलिए डी जो आपको निकालना था कॉमन डिफरेंस, ये आपका आ गया कितना, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी दिया हुआ, कहता है एपी विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डॉट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कहता है इस एपी का जो एपी आपको दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, इस एपी का कौन सा पद जो है वह 54th टर्म से 132 अधिक होगा। अब यहाँ ए और डी मिल जाएगा आपका, जो एपी जो दिया हुआ, ए आ गया आपका 3 और डी आ गया 12। हमेशा किसी भी एपी में किसी भी टर्म को उसके ठीक पहले वाले टर्म से माइनस करने पर डी आ जाता है। तो 15 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 12 आएगा, या 27 में से 15 माइनस किया 12 आएगा, या 39 में से 26 माइनस किया 2। इस प्रकार से डी यानी कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 12, और ए तो जानवे करते हैं फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, तो 3 हो गया। तो सपोज करते हैं लेट रिक्वायर्ड टर्म है टी एन, माने एनएफ टर्म है जो हमें निकालना है, वह किस प्रकार का टर्म है, इस एपी के 54th माने 54वां टर्म से 132 अधिक है, यानी टी एन इक्वल टू टी 54 प्लस 132। अब ये टी एन के जगह पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी 54 के जगह पर ए प्लस 53 डी प्लस 132 प्लस में है। तो ए से यहाँ भी कैंसिल दोनों साइड। अब लेफ्ट साइड में बच गया आपका n माइनस 1 इंटू डी, और राइट साइड में 53 डी प्लस 132। अब डी का वैल्यू बैठा दी यहाँ से 12 है, डी का वैल्यू 12 माने 12 n माइनस 1 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। 53 इंटू 12 इक्वल टू 636 प्लस 130, तो ये हो गया आपका 768। यानी n माइनस 1 डी n माइनस 1 12 n माइनस 1 इक्वल टू 768, इसलिए n माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12, और ये कट के हो जाता है 64, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 64, इसलिए n इक्वल टू माइनस 1 राइट साइड चला जाएगा, 64 प्लस 1 65। यानी रिक्वायर्ड टर्म जो था T65 यानी 65वां टर्म जो होगा वह दिए हुए एपी में 54वां टर्म से 132 अधिक होगा। नेक्स्ट टर्म कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स का कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे जो 3 डिजिट का फर्स्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल है, तो इसको निकालने का तरीका है। अब जैसे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट टर्म होता है 100, इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 1 जा 7, ये 3 और यहाँ से 0, तो 7 4 जा 7 4 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35। तो यहाँ पर यदि 5 आता, यहाँ पर 5, ये 5 आएगा कब, यहाँ से 5 आएगा तब, यानी तब ये कट जाएगा आपका, यानी 105। ये 105 है, मिनिमम नंबर है 3 डिजिट्स का जिसमें 7 से भाग लग जाएगा, और इससे कम होगा 105 से कम होगा 98 जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। तो ये तक 2 डिजिट नंबर है, हमको देखना है 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 105 जिसमें 7 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 इज 105, यानी 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो गया 105 होगा। अब उसके बाद होगा 112, 119 डॉट डॉट। अब अंतिम कैसे पता करेंगे, अंतिम कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा जो 100 से 7 से डिविजिबल होगा, इसका भी तरीका है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर होता है 999, इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 1 जा 7, ये यहाँ से 2 आया, यहाँ से 9, 7 4 जा 28, यहाँ से 1, यहाँ से 9। अब 7 से 19 में भाग नहीं देगा, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, ज़्यादा हो रहा है, यानी 9 में से 1 जाएगा तो 5, यानी यहाँ पर यदि 4 रहता, 9 के जगह पर यदि 4 रहता लग जाता, यानी इस 9 के जगह पर 4, यानी 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा 994। सॉरी।
अब इसका लास्ट टर्म हो गया 994। यही पता करना है आपको जो कैमा टर्म होगा 994, इससे आपको पता लग जाएगा जो 3 डिजिट्स का कितने नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म ए हो गया 105, डी हो गया 7। तो सपोज कर लेते हैं जो यह nth टर्म यानी nवां टर्म है 994 जो 7 से डिविजिबल है। अब nवां टर्म होगा 994, तो nवां टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक जगह पर 105 n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994। इस 105 को राइट साइड ले जाएंगे तो 994 में से 105 माइनस होगा तो हो जाता है 889, यानी 7n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 889, इसलिए n माइनस 1 इक्वल टू 889/7, यानी कट के 127 हो गया। तो इस n माइनस 1 इक्वल टू 127, इसलिए n इक्वल टू -1 का राइट साइड ले जाएंगे तो 127 प्लस 1 128, यानी कितने नंबर्स हो गए 3 डिजिट का जो 7 से डिविजल हो जाएगा 128, यानी 128 नंबर 3 डिजिट्स का होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2AP हैज सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कहता है 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है और उसके 100वां टर्म का अंतर है 100, तो इसके 1000वें टर्म का अंतर क्या होगा। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और 2 AP है तो फर्स्ट टर्म तो नेचुरली अलग अलग होगा ही, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट टर्म तो अलग होगा। तो सपोज करते हैं फर्स्ट टर्म और फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म को हम A1 कंसिडर किए हैं और सेकंड AP का फर्स्ट टर्म को हम A2 कंसिडर किए हैं, और कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम है, इसको हम D कंसिडर किए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों AP का 100 टर्म का डिफरेंस है 100, यानी तो फर्स्ट AP का 100 टर्म को T/100 से लिए हैं और सेकंड AP के 100 टर्म को T/100 लिए हैं, इक्वल टू 100 दिया हुआ है। अब जनरल फॉर्म के हिसाब से Tn टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 100 टर्म A1 प्लस 99D और इसका 100 टर्म A2 प्लस 99D। चूंकि D कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है इसलिए दोनों में कॉमन डिफरेंस D से मिली है, जो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। इस ब्रैकेट को तोड़िएगा तो 99D और 99D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा A1 माइनस A2, यानी A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। अब इसके 1000वें टर्म का अंतर निकालते हैं तो यहाँ भी A1 प्लस 999D और यहाँ पर A2 प्लस 999D, इसको माइनस करना है तो फिर ब्रैकेट को हटाएंगे तो 999D और यहाँ माइनस 999D, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया A1 माइनस A2 और ये पहले ही आपका आ चुका है A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, यानी ये भी हो गया 100, यानी दोनों AP के 1000वें टर्म का डिफरेंस भी आपका 100 ही होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया।